शिवपुरी के गुना बाईपास स्थित उदय विलास होटल के सामने एक कार चालक द्वारा 4 गायों को रौंद दिया गया, जिससे आक्रोशित होकर शिवपुरी के गौसेवकों ने सिटी कोतवाली में मामला दर्ज कराया। बेटी गायों पर चढ़ा दी गई, जिसमें 4 गायों की मृत्यु हुई थी। और ये विरोध इसलिए किया जा रहा है जिनों के द्वारा कि वह शराब के नशे में थे और तत्काल रात में ही गायों को उठा के दफना दिया गया, वहाँ से गाड़ी हटा दी गई और अभी तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जैसा कि दर्शकों आप सभी को मालूम है, जो भीड़ एकत्रित है कोतवाली में, सिटी कोतवाली में एकत्रित हुई है, इसका कारण पूरा शहर जानता है। आज ये लोग क्यों एकत्रित हुए, बार बार याद दिलाना, यानी ये मान लो कि उस गायों के घावों को, उन मृत गायों को दोबारा से दुनिया के सामने लाना ये अच्छी चीज नहीं है। ये आपको पता है क्या घटना घटी थी। हमारे साथ यहाँ कुछ समाज से भी मौजूद है, पंडित जी मौजूद हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे कि इसमें क्या कार्रवाई हुई है और इनके आगे के लिए, इनके लिए क्या, शहर की जनता के लिए क्या आदेश और ये क्या चाहते हैं। राम राम महाराज। जय श्री राम। यहाँ पर जो है कि 5 तारीख को एक रात्रि काल में एक गाड़ी थी MP 33C 7241 ने, वो मतलब 4 गायों को कुचलकर मार दिया। और वहाँ पर जो है कुछ पशु रक्षक वगैरह जो भी कोई संगठन वगैरह, उन्हें वहाँ से भगा दिया गया। और मेन बात, यहाँ तक आना हमारा कोई उद्देश्य नहीं था। उनके सामने सिर्फ इतनी बात रखी गई थी, आप क्षमा मांग लो, भाई गलतियां हो जाती, दुर्घटना हो गई, क्षमा मांग लो। लेकिन उनका मतलब एक खुद का एक व्यक्तिगत ऐसी राय है कि क्षमा नहीं मांगना, या फिर मतलब जो कुछ संगठन वहाँ पहुंचे उनका ही सहयोग करने, या उन्होंने कह दिया भाई कुछ होगा नहीं, तो इस वजह से उन्होंने जो है क्षमा याचना नहीं मांगी। तो एक जो समय सीमा ओवर हो गई, तो हम लोग यहाँ पर आए अपने सनातनी भाइयों के साथ, उनके खिलाफ जो है FIR की। तो इसमें जो है 281 और 325 धाराओं के साथ जो है उनके ऊपर FIR दर्ज कर ली गई है। अब तो ये पुलिस का मतलब काम है, जो भी जांच करेगी और हमें मतलब पूरा भरोसा है उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और आप सभी के माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि एक ये मुद्दा बड़ा ही चला कि वहाँ पर जो है गौ रक्षकों ने ही जो है मदद की उन लोगों की। ये बड़ा ही मतलब शर्मनाक बात है। जो भी वहाँ पर गए हैं, जैसे नाम तो हमें पता नहीं, अगर हमें पता होता तो उनका लेने में डर भी नहीं है, लेकिन सूचना जरूर प्राप्त हुई। एक से एक वरिष्ठ लोग गए, वहाँ पर कहा कि जाने दो, हम सबके परिचित वाले हैं। तो भैया ऐसे अगर आप गौरक्षक हैं तो मैं आपके भरे बाजार में मुंह पर थूकता हूँ। आप जो है या तो अपने गौरक्षा का जो है टैग अपने ऊपर से हटवा लें, अन्यथा ये बात जरूर मान लें कहीं ना कहीं आपके DNA में खराबी जरूर है। अच्छा महाराज जी, एक सवाल हो रहा है आपसे, जैसे शहर में गौशालाएं हैं, गौशालाएं आप मानते हैं इस बात को? हाँ बिल्कुल है। हर ज्यादातर तहसील में, कस्बे में, सभी जगह गौशालाएं। आप कभी मेरी बात को जरा ध्यान से सुने, नहीं है तो भैंसशाला, बकरीशाला नहीं है। इनके ना होने के बाद गौशाला है, गौशाला होने के बाद गाय मारी जा रही हैं और भैंसशाला और बकरीशाला न होने के बाद नहीं मारी जा रही हैं। इसके पीछे आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, उसके पीछे भी एक मुख्य कारण जो है, जो भी जो सरकार जो BJP वाद है, मतलब हम भी BJP को वोट देते हैं और आगे भी देंगे, लेकिन मैं जो है औरों तरह अंधभक्त नहीं हूँ। ये सिर्फ जो है धर्म के नाम पर जो है आज राजनीति कर रही है। अभी 2-3 नियम आए कि जैसे अतिक्रमण हटाना, ठेले वालों का नियम आया, 5 मिनट के अंदर JCB गई और हटा दी गई। और एक से एक दिग्गज लोग जो है गौचर भूमि पर कब्जा किए हैं। आज तक ना तो कोई अधिकारी की आवाज निकल रही है अलग से, ना किसी संगठन की आवाज निकल रही है, ना कुछ हो रहा। भैया मेरा पूछने सवाल ये था कि गाय ज्यादा मारी जा रही है गौशाला होने के बावजूद। अरे तो क्योंकि उनका संचालन हम भी गए ना, जैसे गाय तो गौशाला बनी है और उनके गौशाला में ये लिखा भी है कि इस गौशाला में 500 गाय है, 400, उसका पैसा भी आ रहा है, लेकिन वो गौशाला में उतनी गाय नहीं है। तो भाई इसमें शासन प्रशासन कहीं ना कहीं लापरवाही गौपालकों की भी कहीं ना कहीं, आप कुछ कहना चाहते हैं? वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की लापरवाही है उसमें, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि 400-500 गाय उसमें मतलब वो लिख देते हैं, बता देते हैं, लेकिन वहाँ का जो क्षेत्र का जो अधिकारी है, यानी पशुपालन विभाग के जो अधिकारी हैं, माना कि 50 गाय हैं गौशाला में, उन्होंने लिख के दे दी कि 250 गाय मतलब गाय है गौशाला में, तो उनको 250 का फंड आ रहा है, 50 गौशाला मतलब गाय है उसमें। तो ये तो लापरवाही तो पूरी डिपार्टमेंट की है, और ये तो आपको खुद मतलब डिपार्टमेंट को इंस्पेक्शन करना पड़ेगा उस चीज का। मतलब ये जो गौशाला चला रहे हैं वो सही जानकारी ऊपर अपडेट नहीं कर रहे हैं, झूठी जानकारी अपडेट वो क्या करेंगे, जबकि मतलब जो मैं कह रहा हूँ ना, अधिकारी जो वहाँ लोकल है उनको अपडेट देनी पड़ेगी। उनको आप जैसे गौशाला चला रहे हैं, आपने 500-1000 रुपए दे दिए, अधिकारी ने 50 की 500 गाय कर दी,
ये चल रहा है। ये मतलब मैं उस क्षेत्र मतलब लोकल से वहां से आ रहा हूँ, तो ये जैसे ये शिव कुमार मैं हमारी टीम है गौ सेवक कोलारस में, तो हम उसको मतलब बिल्कुल नीचे से देख रहे हैं, ग्राउंड जीरो से देख रहे हैं उसको। तो ये स्थिति हमने देखी है और अभी लगभग हमने 60 या 65 गौशालाएं संचालित करवाई हैं ये हमारी टीम ने। ये हमारे गुरु हैं राजेश जी महाराज, ये क्या कौन सा N12 वहाँ पे उनका आश्रम है, तो वहीं से उन्हीं के थ्रू हम ये सब कर रहे हैं। और एसडीएम वगैरह इनका विधायक वगैरह सबकी हमने एक दिन मीटिंग रखी थी। ITI कॉलेज है ये अपना कोलारस वहाँ पे, तो खुद अपने एसडीएम साहब हैं अनूप श्रीवास्तव, तो उनका बहुत बड़ा योगदान है इसमें। वो बहुत मतलब बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, योगदान मतलब अपना जितना बन रहा है योगदान दे रहे हैं हमको, तो उसी के तहत ये सब हो पा रहा है। लेकिन जैसा कि शिवपुरी में अभी मुझे मतलब जैसे अधिकारी हैं वो इनको खुद उस चीज पर आगे आना पड़ेगा, तब ये काम होगा। ऐसा नहीं है कि एक तो ये जो है ना अधिकारी लेवल जो है ना इतना भ्रष्ट हो चुका है इस शासन में कि अति से ज्यादा आप सोच सकते हैं। हाँ, इतना भ्रष्ट है, मतलब हर डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की बात नहीं है, हर डिपार्टमेंट में। क्योंकि ये सरकार जो बैठी है ये खुद इतनी मतलब खुल के छूट दे रही है, तो गायों के लिए तो पैसा भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, उसके बाद भी ये घटी जा रही है। हाँ, वो एक चीज ये है, क्योंकि आप गाय अपन ने बांधी, गाय जब तक दूध दे रही है तब तक अपन उसको चराएंगे और करके वो गाय जैसे छोड़ेगी दूध तो अपन उसको छोड़ देंगे। तो भैंस का क्या है मैं बता दे रहा हूँ आपको, भैंस दूध दे रही है तब तक दूध दे रही है अपन पालेंगे, और जैसे ही दूध छूटा तो कुछ लोग क्या करते हैं, कटे हुए होते हैं काटने वाले, उनको बेच दी, क्योंकि भैंस में पैसे मिल रहे हैं, गाय में पैसे नहीं मिल रहे हैं। लेकिन हाँ, वही तो चीज है। और गाय का तो ऐसा है कि अपन सनातनी है तो गाय तो अपनी माता है, तो उसकी तो अपन को सेवा करनी पड़ेगी। आपको बता दूं मैं, आज से 150 साल पहले ब्राजील में एक बहुत बड़ी महामारी आई थी, तब यहाँ से अपने इंडिया भारत से बाकी जो लोग थे ना गिरगाय ले गए थे यहाँ से अपने भारत से। तो आज देख लो ब्राजील कितने आगे है, गौ सेवा में सबसे आगे ब्राजील है पूरे विश्व में। और जो सबसे आगे होना चाहिए था हिंदुस्तान भारत अपना सबसे पीछे है, सबसे पीछे क्या है ही नहीं। मैं तो ये मेरा क्या मानना ये है उनकी तुलना में। हाँ, उनकी तुलना में। तो आप देख सकते हैं यही फर्क है और कुछ नहीं है। बस अधिकारी अगर अपना काम सही रूप से करे ना, तो इनको तो जो चला रहे हैं इनको तो बाप दादाओं को सही करना पड़ेगा। अगर अधिकारी सही हो तो बस जय हिंद जय भारत। इनका कहना है कि हमारे यहाँ जो अधिकारी हैं उनकी बहुत बड़ी लापरवाही है और उसका खामियाजा हम दिन प्रतिदिन देख रहे हैं, जो रोडों पर गाय मरी जा रही हैं। आप बने रहिए KMT न्यूज के साथ। धन्यवाद। मनोज जी एक बात बताइए, पूरे देश में गौशाला तो बहुत है, भैंसशाला नहीं है, बकरीशाला नहीं है, उस कारण से भैंसों की मृत्यु एक्सीडेंट, बकरियों की मृत्यु एक्सीडेंट कम होती है, और गौशाला होने के बाद गाय ज्यादा मरती हैं। भैंसशाला नहीं है, बकरीशाला नहीं है, उनकी मृत्यु नहीं होती। उनके इसके पीछे क्या कारण है कि गौशाला होने के बाद भी गाय इतनी मारी जा रही है और रोड पर आवारा घूम रही है? इसके बारे में थोड़ा विस्तार से दर्शकों को बताएं। जो बकरी और भैंस है ये शुरुआत से ही अर्थ से जुड़ी रहती है, और भैंस को मरने के बाद भी अर्थ से जोड़ते हैं, उसका चमड़ा निकाला जाता है। गाय से क्योंकि संवेदनशीलता जुड़ी हुई है, हिंदू समाज का एक संवेदनशील पहलू है, तो उसको माँ के रूप में हिंदू समाज देखता है। और जब तक वो हिंदुओं में भी एक सबसे बड़ी कमी अपनी ये है कि जब तक वो दूध देती है जब तक तो उसको पालते हैं, और जब वो दूध देना बंद कर देती है तो उसको आवारा करके सड़क पर छोड़ देती है। पहले जो गाय के नाटे वगैरह थे उनको लोग ट्रैक्टराइजेशन से पहले कृषि के अंदर उपयोग किया जाता था, तो उनकी देखभाल होती थी, उनको अच्छी तरह रखा जाता था। मगर आज के समय में ट्रैक्टराइजेशन की वजह से उनको आवारा छोड़ देते हैं गौपालन, और इस तरह से अगर सड़क पर छोड़ते हैं तो दुर्घटना घटती है। कुछ मैं गाय को भूसा और घास जो दान करते हैं उनसे भी निवेदन करूंगा, कोई भी मैदान देख के उसके अंदर घास वगैरह डालें जिससे वो सड़क पर ना आए और दुर्घटनाग्रस्त ना हो। और बकरी और भैंस का सवाल ये है कि ये शुरुआत में जब होते हैं तो भैंस आप जानते हो कि काट के खाई जाती है, इससे जो पड़ा होता है उसको काट के खाया जाता है, इस तरह बकरी के साथ भी होता है। तो ये शुरुआत से ही अर्थ से जुड़े हैं। तो ये जो काट खाया जाता है ये तो ये गलत रीति है, या जो भी जो करते हैं ये गलत है। मांस खाना किसी भी वेद शास्त्रों में किसी भी चीज में ये वर्णन नहीं है, चाहे वो किसी मजहब धर्म के लोग खाते हो। तो ये भी परंपरा गलत है कि काट के खाना। इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। इसका कारण जो है मैं आपको बताऊं, ईश्वर जो देता है वो ईश्वर के द्वारा दी जाती है, और मानव समाज के अंदर ईश्वर ने ये निश्चित नहीं करा है कि किसी भी ढंग का आप मांस खाओगे। जैसे कि मांसाहारी जानवर है, शेर है, कुत्ता है, बिल्ली है,
इनमें आगे के दांतों को बढ़ा दिया जाता है और वो इसीलिए दिया जाता है जिससे वो मांस को फाड़ ले। मगर एक मनुष्य ने वो बना लिया है कि हम लोग मांस खाते हैं, ये करते हैं, मगर ईश्वर ने प्रकृति में जो दिया वो मनुष्य को छोटे दांत दिए, शाकाहारी बनाया, मगर मनुष्य खुद मांसाहारी बने। और अगर मांसाहारी जानवरों को शाकाहारी बनाता तो वो आगे के दांतों को बढ़ा ना देता। अच्छा मनोज जी, एक अच्छी ये बताइए कि मध्य प्रदेश सरकार भी कई बार आपने देखो घोषणा की हो गायों के लिए, हर बार कोई ना कोई मंत्री जी विधायक जी आते हैं गायों के लिए, अच्छा सा उदाहरण देके जाते हैं, कोई पेश करके जाते हैं, लेकिन वो धरातल पे क्यों नहीं दिखाई देती हैं? हवाई फायर से दिख लगते हैं, उन पर कोई जमीनी स्तर से कोई काम नहीं होता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जिस समय मैं मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड का जिला उपाध्यक्ष था शिवपुरी के अंदर, मैंने 20,000 के करीब गौवंश को पकड़ा था जो कटने जा रहा था। उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा करी थी कि विदिशा के अंदर एक गौ अभ्यारण्य बनाया जाएगा और लगातार उस पर उस समय उनके समय तक काम चलता रहा। उसके बाद माननीय श्री अखिलेश्वरानंद जी गिरी गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष बने, उनने उसको चलाते हुए उसको राजस्थान की तरफ ले गए और उनने गौ अभ्यारण्य के लिए वहां पर जमीन निश्चित कर दी। इस तरह से मध्य प्रदेश शासन काम तो कर रहा है, मगर किसी कारणवश एक रूपता नहीं हो पा रही और अन्य चीजों पर से हट गए, वो गाय की तरफ नहीं मुड़ पा रहा है। वैसे उनका विचार अच्छा है, स्वच्छ रूप से गाय विचरण करेगी उसके अंदर और घूमती रहेगी अभ्यारण्य में, और वो इसीलिए बनाया था जैसा कि शिवपुरी में आपको मालूम हो गौ सदन था, तो मध्य प्रदेश में 5 गौ सदन थे जिनके अंदर गाय विचरण करती थी स्वतंत्र रूप से। और उसको मैंने 2015 में आपके यहाँ जो लुधावली गौशाला है उसको मैंने 2015 में इसीलिए चालू करा था कि इसकी जमीन से कुछ अतिक्रमण हट जाए 7-8 बीघा का, तो गाय स्वच्छ रूप से उसमें विचरण करती रहेगी स्वतंत्र रूप से। मगर वो नहीं हो सका। शासन लगातार काम तो कर रहा है, मगर बीच बीच में ऐसे अवरोध आ जाते हैं कि गाय रोटी और उसके लिए आने वाली भाजपा में कुछ ऐसा अवरोध आ गया कि वो उस काम को पूरा नहीं कर पा रहा है। वैसे प्रयत्नशील है भाजपा और उसको कराएगी। धन्यवाद।